जया के पास एक वक्त काफी पैसा था। वो संपन्न थी। उसके पति कमल का नाम अच्छा चल रहा था। उसके पति का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसको डॉक्टर 2 से 3 साल तक के लिए पूरी तरह बेड रेस्ट करने बोल देते हैं। कमल के इस कंडीशन की वजह से उसके काम पर असर पड़ता है और घाटा होने लगता है, और इस कारण जया के पास पैसे आने बंद हो जाते हैं। कुछ दिन तो उनकी सेविंग्स से निकल जाता है। एक दिन जया की नौकरानी काम कर रही होती है। जया कहती है, देख सुनीता, अब तू काम छोड़ दे। कैसी बात कर रही हैं दीदी? आपका काम तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। 12 साल से आपके घर काम किया है, और आपका घर मेरे लिए इतना लकी है कि मैंने अपना घर बना लिया, गाड़ी ले ली, चिंकी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। सुनीता, तू तो जानती है ना, इनके एक्सीडेंट के बाद घर की कैसी हालत हो गई है। ऑफिस का काम भी ठीक नहीं चल पा रहा है। हमारे पास जितने पैसे थे वो सब अब इनकी दवाई और घर के राशन में निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है जो अब मैं तुझे दे पाऊं। अब तो जीवन बड़ा परेशानी भरा हो गया है। सुनीता, तू कोई और घर देख ले। ये कैसी बातें कर रही हैं दीदी आप? आपने भी मेरे बुरे दिनों में कितनी मदद की है, तो क्या मैं आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ दूं? मुझे विश्वास है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। कब होगा? क्या पता मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तुझे। अरे कोई बात नहीं ना दीदी, मैंने पैसे मांगे क्या आपसे? सुनीता के घर कमला काम करना चालू रखती है। एक दिन, दीदी आज कोई भी बर्तन नहीं है मांजने के लिए। हाँ, वो क्या है ना, कल खाना नहीं बना। ठीक है, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ दीदी। तभी जया की पड़ोसन आती है और जया से कहती है, जया, जब तेरे खाने के इतने लाले पड़े हैं और इतनी भुखमरी छाई है तेरी जिंदगी में, तो क्यों ना तुम घर के सारे काम अपने आप ही कर लो। तूने तो अपना रोना सारे मोहल्ले में मचा रखा है। नौकरानी रखना जरूरी है क्या? निशा, बात ऐसी है। जया के बोलने से पहले सुनीता उसे रोकते हुए कहती है, मैडम ऐसा है, मैं यहाँ काम करती हूँ मेरी मर्जी से, किसी के कहने पर नहीं। तुमने तो जीवन भर बहुत पैसे कमाए हैं ना, अपनी कामवाली को बहुत पैसे दिए होंगे, तो फिर वो क्यों हर जगह कहती फिरती है कि मेरी मालकिन कंजूस है? दीदी के दिन अच्छे थे तो मेरे लिए उन्होंने कितना कुछ किया। मेरे बच्चे आज पढ़ लिख कर खड़े हैं तो दीदी की वजह से। जया, निशा और काम वाली सुनीता की बात सुनकर रोने लगती है। अगले दिन सुनीता जया के बच्चों के स्कूल उन्हें लेने जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी स्कूल की 4 महीने की फीस नहीं आई है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सुनीता ये सुन बहुत उदास हो जाती है। सुनीता दूसरे दिन जाकर स्कूल की फीस जमा कर देती है और वहां से सीधे जया के यहाँ काम करने आ जाती है। सुनीता, तू चली जा, मैंने काम कर लिया है, वैसे भी देर हो गई है। कुछ नहीं दीदी, वो चिंटू के स्कूल गई थी ना। जया को हैरानी होती है कि उसकी नौकरानी उसके बच्चों के स्कूल क्यों गई। दीदी, मैंने चिंटू की पूरे साल की फीस भर दी है, अब आप चिंता ना करना, ठीक है? अरे लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी, उसको मैंने निकाल दिया। ये क्या बात कर रही है सुनीता, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह मेहनत कर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर लेंगे। मेरी बेटी की शादी को तो कम से कम 10 साल है, सब ठीक हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। जया अपने आंसू रोक नहीं पाती है। फिर एक रोज, सुनिए ना, क्यों ना ये घर हम बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे उससे आपका इलाज और बिजनेस को फिर से चालू कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे पास एक ही तो संपत्ति है, वो भी चला गया तो गलत हो जाएगा। और वैसे भी मैंने पता किया है कि मेरे इलाज में 5 लाख लगेगा और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। मैं चाचा जी से बात करता हूँ, एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर दें। कमल चाचा जी को फ़ोन करता है। अरे महेश, क्या हो गया? सुना बड़ा मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर आ गया है। हाँ चाचा जी, अब क्या कहूँ, बिना पैसे और दिन भर बिस्तर पर पड़े कैसे दिन निकल रहे हैं। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे कैसी बात कर रहा है, मेरे पास कहाँ पैसे हैं, सारे पैसे तो घर बनाने में लग गए, और तू जानता है ना, तेरे भाई को पढ़ने के लिए मैंने विदेश भी भेज दिया है।
अच्छा चल रखता हूँ। ऐसे ही मियाँ बीवी ने कई जगह से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिले। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुनीता आ जाती है, हाथ में पैसे लेकर। ये इतने पैसे कहाँ से आए सुनीता? दीदी वो मेरा आदमी गुजर गया है ना, तो उसकी जीवन बीमा के पैसे आए थे, मैंने रखी थी। लेकिन आप ले लीजिए, भैया जब ठीक हो जाए तो वापस कर देना। सुनीता, तू हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आई है। जहां हमारे अपनों ने साथ छोड़ दिया, तूने हमारी कितनी मदद की है। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। हम गरीब हैं, न जाने तेरा ये कर्ज कब तक लौटा पाए। लौटा दोगे दीदी, बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। जया अगले दिन कमल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसका ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन खत्म होते ही डॉक्टर आते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, कमल अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और पहले जैसे हो जाएंगे। जया की आंखों में खुशी की एक लहर चल पड़ी और आशा की किरण फिर से खिल उठी। दिन बीतते हैं और कमल ठीक हो जाता है और उसका बिजनेस फिर चलने लगता है। कुछ दिनों बाद, ये ले पैसे जो तूने हमारे बुरे दिनों में दिए थे, और तेरी 2 साल की पगार। और सुन, ये सोने की कंगन भी ले जो तू अपनी बेटी की शादी में देना। सुनीता कहती है, देखा दीदी, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और वैसे भी आपने हमेशा से दूसरों की मदद की है, तो आपका कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता था। जया एक दिन घर पर कीर्तन रखती है, जिसमें चाचा जी भी आते हैं कीर्तन के दौरान। सुनीता, वो जरा भगवान की फूल उठा दे। चाचा जी फूलों की टोकरी छीन लेते हैं और कहते हैं, नौकरानी कहीं की, हट यहाँ से। माफ करना चाचा जी, ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अब काफी देर सुनीता नहीं दिखती। चाचा जी, सुनीता को देखा क्या? हाँ, डांटा है मैंने उसे, नौकरानी होकर सर पर चढ़ रही थी। देख अंदर गई है, कहीं कोई चोरी चकारी न कर रही हो। जया को ये बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो अंदर जाती है, सुनीता का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाती है और कहती है, मेरे बुरे वक्त पर जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब ये सुनीता ही थी जिसने मुझे थामा। हम आज जो दोबारा खड़े हो पाए हैं, वो सिर्फ सुनीता के कारण। मैं तो कहती हूँ कि मेरे जैसे गरीब को ऐसी अमीर नौकरानी मिल गई, ये मेरे अच्छे कर्म ही है। दीदी, मैं भी जो कुछ हूँ आप ही की वजह से हूँ। दोनों गले लग जाती हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं।